एक सब इंस्पेक्टर की पत्नी होती हैं, वो अपने पति से काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं और परेशान होने के बाद कानपुर के एक कमिश्नर के पास पहुंचती हैं। वो सारी बात अपनी उनसे बताती हैं कि मेरा पति काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशान करता है और मेरा पति आए दिन दूसरे औरतों के साथ भी रिलेशन रखता है और कुछ इंस्टाग्राम के ज़रिए और फेसबुक के ज़रिए औरतों के साथ बातें करता है, उनसे फंसाता है और उनके साथ पैसों की डिमांड करता है और इस तरीके के वो काम करता है। तभी कमिश्नर साहब उस औरत की सारी बातें सुनते हैं और सुनने के बाद ये केस एक बड़े अधिकारी के हाथ में दे देते हैं और जैसे इस केस को बड़े अधिकारी के हाथ में देते हैं, वो अधिकारी उस सब इंस्पेक्टर को बुलाते हैं और बुलाने के बाद जब उससे पूछताछ की जाती है और पूछताछ करने पर वो सब इंस्पेक्टर उस महिला के बारे में जो बात बताता है वो वाकई में दोस्तों सुनने लायक थी और समझने लायक थी। और जो वो बात सब इंस्पेक्टर बताता है उसी के ज़रिए एक ऐसी कहानी निकलकर सामने आती है समाज के अंदर, आप सभी को सुनने पर मजबूर कर देगी। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, मैं रमजान सैया और आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। दरअसल उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है कानपुर, लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के एक बुलंद शहर से, जहाँ पर एक बीवी नगर था। उसी बीवी नगर के अंदर आदित्य कुमार लोचक एक जो कि अच्छा खासा व्यक्ति था, जो कि पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा होशियार थे। उसके पिताजी काफ़ी साल पहले गुजर चुके थे, लेकिन उसकी माँ की बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब होती थी, उनको कैंसर जैसी एक बड़ी बीमारी थी और उसी बीमारी के बाद उसकी माता का भी देहांत हो जाता है। अब उस परिवार के अंदर आदित्य कुमार लोचक और उसका एक विकलांग भाई दोनों साथ में रहते थे। आदित्य कुमार लोचक पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा तेज़ तर्रार था, वो कड़ी मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद 2019 के अंदर वो एक पुलिस के अंदर एक सेना के रूप में एसआई सब इंस्पेक्टर के रूप में तैनात हो जाता है और अपना वो ड्यूटी बेखूबी अच्छे से निभा रहा होते हैं। कृषिपाल उनके पिता की मृत्यु काफ़ी वक्त पहले हो जाती है। राजेश देवी की कैंसर की वजह से मृत्यु होने के बाद भी आदित्य कुमार काफ़ी ज़्यादा कड़ी मेहनत करता है और कड़ी मेहनत करने के बाद सब इंस्पेक्टर की नौकरी पर वो तैनात हो जाता है। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो नौकरी पर तैनात होते हैं तो उसके आसपास के लोग, उसके परिवार के लोग, दूर दराज के जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग जो हैं उससे रिश्ते की बात करते हैं, उसके अलग अलग रिश्ते लेकर आते हैं। लेकिन आदित्य कुमार लोचक कभी भी जो है इस रिश्ते को हाँ नहीं बोलता है, नहीं इस रिश्ते के लिए कभी भी राज़ी होता है। लेकिन जैसे ही आदित्य कुमार लोचक का एक दूर के रिश्ते के ताऊ होते हैं, वो जैसे ही आदित्य कुमार के पास एक रिश्ता लेकर आते हैं और आदित्य कुमार से कहता है कि मैं तुम्हारे लायक एक लड़की का रिश्ता लेकर आया हूँ, जो कि सीटेड की जो है पढ़ाई कर रही हैं, काफ़ी ज़्यादा होशियार हैं, तुम्हारी तरह एक तेज़ तर्रार लड़की हैं और बहुत ही जल्दी इसकी नौकरी लगने वाली है। जैसे ही उसके दूर के रिश्ते के ताऊ उनको फ़ोटो दिखाते हैं और फ़ोटो दिखाने के बाद तुरंत आदित्य कुमार इस बात के लिए हाँ कह देता है और उससे मिलने की बहुत ही जल्दी डिमांड कर लेता है। जैसे ही आदित्य कुमार लोचक एक दिव्यांशी चौधरी नाम की एक लड़की होती है, जो कि मेरठ के मवाना के रहने वाली होती हैं, उससे मुलाकात होती है और मुलाकात होने के बाद 17 फरवरी 2025 को बड़ी धूमधाम के साथ आदित्य कुमार लोचक और दिव्यांशी चौधरी की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद दोनों ही एक दूसरे के साथ आपस में घर पे रहने लगते हैं। बड़े अच्छे से उनका ज़िंदगी बीत रहा होता है और कुछ वक्त बीतने के साथ आदित्य कुमार लोचक एक बार फिर से जो है अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। जैसे ही आदित्य कुमार लोचक अपनी ड्यूटी पर जाता है तो इधर दिव्यांशी चौधरी भी अपनी पढ़ाई के लिए वो इधर यानी कॉलेज जाती रहती हैं, कभी किसी चीज़ की तैयारी करती रहती हैं, क्लासेस जाती रहती हैं, इस तरीके की वो अपनी भी तैयारी कर रही होती हैं। उसी वक्त आदित्य कुमार को एक बार दिव्यांशी चौधरी फ़ोन करके कहते हैं कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मुझे आप UPI कर दीजिए। अब ये बात सुनकर जो है आदित्य कुमार एक पत्नी को पैसा नहीं दे सकता है, ऐसा कुछ हो नहीं सकता है, तो वो अपनी पत्नी को जितने पैसे की ज़रूरत होती है वो हमेशा UPI के ज़रिए उतनी उसकी पत्नी को जो है वो पैसे दे दिया करता है। उसकी पत्नी कभी 20,000 तो कभी 50,000 तो कभी 1 लाख रुपए जैसी वो अलग अलग फ़ीस भरने की डिमांड करती हैं और अलग अलग जगहों पर पैसे देने की उसके पति से डिमांड करती रहती हैं। उसका पति हमेशा आदित्य कुमार उस महिला को जो है पैसे देता रहता था। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता है और वक्त बीतने के साथ एक दिन उसकी पत्नी दिव्यांशी चौधरी अचानक से कानपुर के एक कमिश्नर के पास जाती हैं और कमिश्नर अखिल कुमार से जाकर वो कहती हैं कि मेरा पति मेरे साथ बहुत बेरहमी कर रहा है, मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं, उसका रिश्ता
किसी और से भी हैं, कई सारी महिलाओं से जो हैं वो बातें करता रहता है, उनके साथ गंदे काम करता है सोशल मीडिया के जरिए। कुछ औरतों को वो अपने तरीके से अपने जाल में फंसाता है और फिर उनके साथ पैसों की डिमांड करता है, उनके अश्लील वीडियो भी बनाते हैं। इस तरीके की वो कमिश्नर अखिल कुमार को जो है ये सारी घटना बताती हैं। तो अखिल कुमार उस महिला की बातें काफ़ी गौर से सुन रहे थे। गौर से सुनने के बाद जब एक टीम गठित करते हैं और टीम गठित करने के बाद जैसे कि एक अमिता सिंह एक महिला होती हैं जो कि पुलिस में आला अधिकारी होती हैं, उनसे वो कमिश्नर साहब बात करते हैं और उससे कहते हैं कि हमारी एक सेना का जवान है, सब इंस्पेक्टर, जिसका नाम आदित्य कुमार है, जो कि उनकी एक पत्नी आई थी, उन्होंने मेरे साथ एक कंप्लेंट की है। उसी कंप्लेंट का इस केस की तहकीकात तुम्हें करनी होगी। तभी अमिता सिंह इस केस की तहकीकात कर रही होती हैं और जैसे ही आदित्य कुमार को अपने थाने बुलाते हैं और थाने बुलाने के बाद जब उससे पूछताछ करते हैं तो एक ऐसी कहानी निकलकर सामने आती है कि उस पुलिस वालों को सुनने के बाद वो खुद भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर इस तरीके का भी इस दुनिया में होता है या फिर इस तरीके की घटनाएं भी घटती रहती हैं। जैसे ही आदित्य कुमार को अमिता सिंह अपनी कस्टडी में लेती हैं, उसे पूछताछ करने की कोशिश करती हैं, तो आदित्य कुमार पूरी कहानी अपनी सुना देता है। वो कहता है कि जब मेरी मुलाकात होती है दिव्यांशी चौधरी से, हमारी 2017 के अंदर शादी हो जाती है। शादी के बाद हम परिवार में दोनों में आपस में अच्छे से घुल मिल कर रह रहे थे। मेरा एक दिव्यांग भाई भी है, वो भी हमारे साथ रहता था। मेरे मम्मी पापा काफ़ी साल पहले गुजर चुके हैं। अब उस परिवार के अंदर काफ़ी ज़्यादा कठिनाई थी, उसके बावजूद भी मैं उस परिवार के अंदर पला बला और मैं इस मुकाम तक पहुंचा। यानी वो सब इंस्पेक्टर की नौकरी जिस तरीके से मुझे लगी है उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है। इसके बाद मेरे दिव्यांशी चौधरी के साथ मेरी मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद मेरी उसके साथ शादी हो जाती है। 17 फरवरी 2025 को शादी होती है, काफ़ी धूमधाम के साथ शादी होती है। उस शादी के अंदर मुझे एक स्कॉर्पियो भी मिलती है, कुछ पैसे कुछ जेवरात भी मिलते हैं और वो मेरी पत्नी को लेकर मैं घर आ जाता हूँ। हमारा दोनों का अच्छा खासा घर चल रहा था, हमें किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं थी। लेकिन कुछ वक्त मैं अपनी बीवी के साथ बिताता हूँ और वैसे मैं अपनी ड्यूटी पर चला जाता हूँ। अब मेरी पत्नी आए दिन मुझसे पैसे मांगती रहती थी। कभी वो कहती थी कि मुझे यहाँ पर फ़ीस भरनी है, कभी कहती हैं कि इस क्लासेस के अंदर मुझे पैसे देने हैं। इस तरीके से वो मुझे 50,000, कभी 20,000, कभी 80,000, कभी लाख रुपए इस तरीके से वो डिमांड करती रहती थी। मेरी पत्नी होने के नाते मैंने उसको कभी मना नहीं किया और वो पैसा मैं उसको जो देती रही। उसके बाद 4 महीने के बाद जैसे मैं एक दिन घर पर लौटता हूँ और मेरी पत्नी दिव्यांशी से मैं कहता हूँ कि तुम्हारा यूपीआई कौन सी है, यानी गूगल पे, फ़ोन पे या फिर बैंक नेट बैंकिंग, किस तरीके की तुम्हारे पास ऐप है। तुम्हारे मोबाइल में तो कोई भी ऐप नहीं दिख रही है और जो पैसे तुम मंगा रही थी वो आखिर किसके ज़रिए पैसे मंगा रही थी। आखिर यही नंबर पर तुम हमेशा अपने से पैसा मंगाती थी और वो पैसे आखिर तुम्हारे पास है ही नहीं, कोई ऐप तो कहाँ जाते हैं। अब उसकी पत्नी कहती है कि मैं तो कोई ऐसा ऐप है यूज़ ही नहीं करती हूँ और वो काफ़ी टाइम तक उसे कुछ नहीं कहती हैं। तो आदित्य कुमार एक बार फिर गुस्सा हो जाता है और गुस्से होने के बाद अपनी पत्नी से पूछताछ करता है तो वो अपनी पत्नी बिल्कुल भी मना कर देती हैं कि मेरे पास कोई भी यूपीआई नहीं है, कोई भी नेट बैंकिंग नहीं है। अब आदित्य कुमार प्रियांशी चौधरी के मोबाइल से सारे डाउनलोड कर लेता है, गूगल पे, फ़ोन पे और नेट बैंकिंग, और उनके बाद उनसे जो है वो पासवर्ड के साथ उसको ओपन करने की कोशिश करवाता है। जैसे ही वो खोलकर देखता है उसके अंदर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखता है तो वो देखकर चौंक जाता है कि आखिर उसकी पत्नी जो है वो काफ़ी ज़्यादा यानी लाखों नहीं करोड़ों रुपए के अंदर जो है वो ट्रांजैक्शन कर चुकी थी। और इसी बात को देखकर आदित्य कुमार चौंक जाता है। जब अपनी पत्नी से काफ़ी ज़्यादा पूछताछ करता है तो उसकी पत्नी उसे कुछ भी नहीं बताती हैं, बल्कि उसके बदले में आदित्य कुमार से झगड़ा करके चली जाती हैं। और झगड़ा करने के बाद वो एक कमिश्नर पुलिस यानी अखिल कुमार कमिश्नर होते हैं कानपुर के, उनके पास जाती हैं और उनके पास जाकर सारी उसके बारे में जो है उल्टा सीधा यानी किसी भी तरीके से अपने पति को फंसाने के लिए यानी पूरी 1 करोड़ की आदित्य कुमार जो लोचक होता है उससे डिमांड की जाती हैं। और आदित्य कुमार लोचक 1 करोड़ की डिमांड पूरी नहीं करता है, जिसके बाद वो पुलिस कमिश्नर के पास चली जाती हैं। और सारी कहानी जब वो सुनाती हैं तो बिल्कुल भी मन गढ़ंत कहानी होती हैं, एकदम सरासर झूठी कहानी होती हैं। और इसी बात को देखकर आप मुझे जो है यहाँ पर गिरफ्तार करके लाए हैं, लेकिन जब उसे आप पकड़कर पूछताछ करोगे तो सारा काला चिट्टा है जो खुलकर सामने आ जाएगा। इसी बात को देखकर अमिता सिंह
एक बड़े अधिकारी होते हैं जो कि 17 नवंबर 2025 के दिन दिव्यांशी चौधरी को गिरफ्तार करते हैं। और जैसे ही उसे गिरफ्तार करते हैं, अब उनसे पूछताछ करने लगते हैं तो वो काफ़ी टाइम तक पुलिस को पहले तो इधर इधर घुमाती रहती हैं, अलग अलग बातों में उलझा के रखते हैं। लेकिन अमिता सिंह जैसे ही उसके साथ एक फोर्स डालती है, उसके ऊपर तेज़ तरार की तरह जो है उसके ऊपर पूछताछ करने की कोशिश करती हैं, दिव्यांशी चौधरी टूटती हैं और फिर एक कहानी सुनाने लगती हैं। वो कहती हैं कि हाँ ये सच है, मैंने काफ़ी लोगों के साथ ऐसा किया है। अमिता चौधरी का एक काम होता है कि वो बड़े टीम के साथ मिलती थी और टीम के साथ मिलने के बाद बड़े बड़े लोगों के साथ वो शादी करती थी और शादी करने के बाद रेप के केस करती थी। झूठे झूठे दावे करने के बाद जो है उसके साथ फंसाकर उनसे 1 करोड़ की फिरौती मांगती थी और वो पूरे 1 करोड़ रुपए वसूलती थी। इसी तरीके से 2 बड़े अधिकारी होते हैं जो कि पुलिस वाले होते हैं, 2 बैंक मैनेजर भी होते हैं और उन सभी को फंसाकर जो है 1-1 करोड़ रुपए पहले ही वो ले चुकी थी। इसी तरीके से इसके साथ 8 ऐसे बड़े लोग होते हैं जो कि बिजनेसमैन होते हैं, उन लोगों को भी वो जो हैं इसी तरीके से अपने जाल में फंसाती थी, जिसके बाद उनसे बड़े पैसे ऐड कर वो अपने अकाउंट में जमा करवाती थी। जैसे ही पुलिस वाले भी वहीं पर जो हैं उसका फ़ोन लेते हैं और उसके अंदर जब उसके अकाउंट को खगोलते हैं तो 10 से ज़्यादा उसके पास अकाउंट मिलते हैं, जिसके अंदर 8 करोड़ के आसपास उसके पास पैसे होते हैं, उसकी संपत्ति होती हैं। इसके साथ वो बड़े बड़े अधिकारियों के साथ यानी जैसे रिटायर्ड जैसे सीओ और एडीजी जॉन जैसे पैरवी इसकी करते थे और बड़े बड़े अधिकारियों के साथ जो हैं वो ऐसे मिलकर ये पूरा अपना कार्यक्रम चला रही होती हैं। लेकिन पुलिस उनको 17 नवंबर 2025 के दिन उसे गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद उसे कोर्ट में पेश करने वाली हैं और कोर्ट में पेश करने के बाद उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी और उसको जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। आज की कहानी सुनाने का मकसद हमें किसी को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं। आज की कहानी सुनाने का मकसद आप सभी को जागरूक करना है। आप जहाँ भी रहते हैं सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। इस वीडियो के अंत में अगर आप अपना नाम लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट के अंदर हमें ज़रूर से लिख के बता देना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप सभी का नाम ज़रूर से लिया जाएगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय जवान।